बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि एक बड़ी अच्छी रवायत जो है वो सेट हुई है। इल्ज़ाम अगर हम कहें कि जी इल्ज़ाम था कि जनरल रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं आसम सलीम बाजवा, उन पर कि उनके भाई और उनकी जो अहलिया हैं उनके नाम पर 99 कंपनीज़ थी, 4 मुख्तलिफ़ ममालिक में उनके बिजनेसेस मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में और पाकिस्तान में। और उसका ये 27 अगस्त को ये स्टोरी जो है वो सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने दी। और उसके बाद जो है वो एक तो इसमें काफ़ी चीज़ें एग्जांपल सेट हुई हैं। वो क्या हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो हुई उसके बाद सोशल मीडिया में एक शोर बरपा रहा, आल्दो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में उस तरीके से ये ख़बर उसने गर्दिश नहीं की। यही देखा जा रहा था कि पता नहीं शायद ये ख़बर बाउंस ना हो जाए या ख़बर ठीक है या गलत है। लेकिन जो ख़बर की गई उसमें आपने देखा कि कुछ सबूत भी दिए गए। अमेरिका में जो मौजूद जितना बिज़नेस था, यूएई में और इवन पाकिस्तान में एससीसीपी से जो बिज़नेस लिया गया, और एससीसीपी में एक हमारे दोस्त थे साजिद गोंदल, वो कुछ दिनों से गायब हैं। उस पर भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि वो कैसे गायब हुए। उनकी गाड़ी कहीं मौजूद है और वो उनके अहले खाना ने ये तस्दीक की है कि वो लापता है। वो भी आपके सामने मैं सेव स्टोरी लेके आऊँगा। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल है, एक तो ये इमरान खान ने जो एक नारा लगाया था एहतसाब का, एक ये क्रेडिट तो आप देंगे इमरान खान को कि आज मावन खुसूसी जो है ये तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं हुआ। आप पीपल्स पार्टी का दौर उठा लें, नून लीग का उठा लें, इवन मुशर्रफ का दौर उठा लें कि जो मावन खुसूसी और इवन प्राइम मिनिस्टर भी आते थे पिक एंड चूज़, आईडी कार्ड भी उनके एयरपोर्ट पर पहुँचाए जाते थे या ज़रूरत भी नहीं होती थी, तो वो आके 5 साल लगाते थे, ब्रीफ केस उठाते थे, वापस चले जाते थे। अब की बार यानी आप ये देख सकते हैं कि एक सोशल मीडिया की पावर भी आपके सामने आ गई कि तमाम चैनल्स ने नहीं चलाया, तमाम प्रिंट मीडिया ने नहीं चलाया, बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े एंकर्स खामोश थे, तमाशा देख रहे थे कि क्या ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन सोशल मीडिया ने अपनी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और ये ख़बर सोशल मीडिया से होते हुए इस पोजीशन में पहुंची कि आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने मामले खुसूसी के तौर से इस्तीफ़ा भी दिया, उन्होंने जवाब भी दिया। दूसरा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है, तहरीक इंसाफ की का मंशूर को जाता है। ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान की एक चीज़ जो अभी तक सामने आ रही है वो एहतसाब और वो फाइनेंशियल करप्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज भी आप देखें, वरना ये किसी और मुस्लिम लीग नून की बात होती या पीपल्स पार्टी की बात होती तो वहाँ पर उस वक्त कोई बंदा होता तो शायद जवाब भी देना पसंद ना करता, लेकिन जवाब दिया गया। ये एक बहुत अच्छी रवायत जो है वो डाली गई। आल्दो के इल्ज़ामात क्या हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी एक और स्टोरी आएगी, ये जवाब दिए गए, मज़ीद जवाब आएंगे, मज़ीद सवाल आएंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ये अच्छी बात यही है कि ये बात कोई कोर्ट फ़ैसला करेगी तो डेफिनेटली वो उसको एक्सेप्टेबल होगा। कोर्ट क्योंकि ज़ाहिर है अगर यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का केस भी, शहबाज शरीफ है, ज़रदारी हैं या पीटीआई के कई लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को फ़ैसला किया। आप जहांगीर खान तरीन की एग्जांपल ले लें, अलीम खान आप फेस करते रहे नैब कोर्ट को, तो ये एक अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर ये कोई किसी कोर्ट में ये फ़ैसला होगा तो डेफिनेटली होगा जो कहा गया। लेकिन एक बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसम जो सलीम है उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था रात को, वो इस्तीफ़ा अब उन्होंने कबूल नहीं किया। उनका ये मौक़िफ़ है इमरान खान का कि उन्होंने जो रिस्पांस दिया है, जो जवाब दिया है, उससे वो सेटिस्फाई हैं, ये कहा जा रहा है। अब मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो राय सामने आ रही है, वो राय आवाम के सामने रखना ज़रूरी है। एक तो राय ये आ रही है कि अगर ये कोई और होता, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ना होते और सिंपल एक आसम सलीम बाजवा होता तो फिर उनसे इस्तीफ़ा ऐसे ना वो ख़ुद ना देते बल्कि ले लिया जाता, उनका जवाब ऐसे ना लेता बल्कि और किसी तरीके से लिया जाता, और फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो ये एक्सेप्ट हो जाता, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये राय है, ज़ाहिर है ये भी आपके सामने रखनी है। अब दूसरी बात कि जो जवाब दिया गया, ये एक अच्छी रवायत अगेन है कि एटलीस्ट जवाब तो दिया गया, खामोशी इख्तियार नहीं की गई। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं, हमें भी जाने का मौका मिलता है, देखते हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। किसी पापड़ वाले के जो है वो अकाउंट से 2 करोड़ निकलते हैं, किसी चीनी के नाम पे जो ड्राइवर के नाम से निकलते हैं, किसी एक नायब कासद के नाम पर 7,000 कनाल जगह भी निकलती है, लेकिन वो जवाब नहीं दिए उन्होंने अपने वकील ही भेजे। तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट जवाब दिया गया, और वो जवाब आल्दो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन
एक चीज़ थी कि सोशल मीडिया की पावर आपके सामने है कि अब वो जो कहते थे कि जनाब फ़लाने चैनल पे या फ़लाने अखबार पे ख़बर नहीं लगी तो शायद वो नहीं होती, लेकिन एक सोशल मीडिया की आप पावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 22 करोड़ आवाम का एक मुल्क का मामले खुसूसी इस्तीफ़ा भी देता है और जवाब भी देता है, और जवाब भी उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने ट्विटर पर जो है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दिया और ट्वीट भी किया, और उसके बाद 2-3 चैनल्स के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको कॉल पे भी लिया। एनी हो, बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, बहुत से इसमें सवाल मज़ीद उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, अच्छी बात यह है कि एक अच्छी रवायत कायम हुई है। ये नहीं कहा गया कि जनाब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, जनाब उनसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या जहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं था, तहरीक इंसाफ भी खामोश रही, मुख्तलिफ जमातें भी खामोश रहीं। कल परसों मरीम नवाज़ ने इस पर बात उठाई कि इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। अब ज़ाहिर है वो फेस करेंगे, वो एज ए इंडिविजुअल के तौर पर वो फेस करेंगे। तो और अगर ये कोर्ट में मामला चला जाता है तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, कोर्ट जिसमें फ़ैसला कर देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट ज़रूर हुई है कि जितने भी मामले खुसूसी हैं, आप जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदों में मौजूद हैं, उनको ये बताना होगा कि जनाब उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनके बाकी अजीज़ व अकारिब वो कहाँ पे हैं। बहुत से सवाल उठ रहे हैं अभी भी, आप देखें, चलो मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन एक सवाल अभी भी जो बार बार उठता है कि जनाब सी पैक चीन और पाकिस्तान के दरमियान मायदा है, और बाजवा साहब जो हैं वो सी पैक के चेयरमैन हैं, उसको देख रहे हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी फैमिली अमेरिका में है, उसके घर अमेरिका में है, उसके भाइयों का बिज़नेस अमेरिका में है। तो ये तो एक, और अमेरिका जो है वो सी पैक के ख़िलाफ़ है, और ज़ाहिर है अमेरिका में जो बिज़नेस था उसकी डेफिनेटली, जब अमेरिका सी पैक के ख़िलाफ़ है, डेफिनेटली जितना होना था, जिस लेवल का होना था वो हो जाता। और अगर बाजवा साहब वाकई बहुत बड़ा कोई इन्होंने घपला किया होता या वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होते तो डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी होती। तो एक तो ये लग रहा है जितनी चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं, और दूसरा यूएई है। यूएई में भी आपको पता है कि ग्वादर और सी पैक उनको भी चुभता है, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स आ गए। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और कनाडा की बात की जा रही वहाँ से भी, यानी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आए, उन्होंने शेयर किए। उन्होंने कहा 99 कंपनीज़ हैं, लेकिन बाजवा साहब ने ये तस्लीम ज़रूर किया कि उनकी 27 कंपनीज़ +2 यानी 29 कंपनीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। इस पे भी सवाल उठते हैं कि जनाब 29 कंपनीज़ तो मौजूद हैं, इसका मतलब है इस मुल्क में कारोबार करना पाकिस्तान में वो साजगार किसी के लिए भी नहीं है। वो आर्मी के जनरल रिटायर्ड हों या आज़ाद सर्विस हों, उनके बच्चे भी जो हैं वो इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिज़नेस नहीं कर सकते, और सियासतदान हैं उनके बच्चे भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनके बच्चे भी नहीं कर सकते, सिवाय पाकिस्तानियों के। जो गरीब पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे मरेंगे भी पाकिस्तान के लिए, वो लड़ेंगे भी, वो यहाँ पे बिज़नेस करेंगे, यहाँ पे वो टैक्स भी देंगे, उन्हीं के घर पे छापे भी पड़ेंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पे इस बिज़नेस नहीं करेंगे। एक जो एग्जाम्पल सेट की है, यानी ये सिलसिला एक्सपोज हुआ है और आवाम तक पहुँचा है कि जनाब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ही नहीं है, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपके सियासतदान पहले ही वो टारगेट पे मौजूद हैं, लेकिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अभी भी छुपे हुए हैं। उनके चेक किया जाए, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके भाई, उनकी अहलिया जो हैं वो किस किस मुल्क की वो जो है नेशनलिटी रखते हैं। तो आपको हर दूसरा बंदा, मैं तीसरा भी नहीं कह रहा, हर दूसरा बंदा जो है वो निकलेगा जिसके बच्चे जनाब अमेरिका में, यूके में पढ़ रहे हैं, उसका जो है वो जो सालाना लाखों डॉलर्स हैं या हज़ारों डॉलर्स हैं वो या पाउंड्स वो कहाँ से आते हैं। तो इससे अंदाज़ा होगा जो जवाब दिए हैं, एटलीस्ट उन्होंने जवाब ज़रूर दिया है, उसमें लूप होल्स हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, उसमें मज़ीद सवाल उठते हैं, वो सवाल के ज़रा जवाब देंगे या मज़ीद सवाल आएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा तस्लीम नहीं किया, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल सेट हुई हैं जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ख़ुद वो करप्ट नहीं है, फाइनेंशियल करप्ट नहीं है, जिसकी वजह से एक एज है। पाकिस्तानी भी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के कई लोग जो है, कई बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि इमरान खान को एक ये बहुत ही बड़ा एज है कि वो करप्ट नहीं है। और ये एग्जाम्पल सेट की है, मावन खुसूसी हों या कोई भी हो, वो इस्तीफ़े भी दे रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज़ भी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, उनके आबा अजदाद ने क्या छोड़ा था, कितनी प्रॉपर्टी थी, उनकी अहलिया क्या करती है, उनके बच्चे क्या करते हैं। ये पहली बार पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आता है, इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। एक अच्छी जो डेवलपमेंट इसमें नज़र आ रही है। दूसरा ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा कि न्यूज़ जो है वो गलत है, मनगढ़ंत है, जाली है, जो बहुत सी चीज़ें की। एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये सारा कुछ है,
2099 उन्होंने कंपनीज कहा, लेकिन उन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी और आपने 29 कंपनियां मान ली हैं। यानी आपकी कंपनीज यूएई में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी फैमिली की कंपनीज हैं, यानी बच्चों के, भाइयों की और अहलिया के नाम पे थी। डेफिनेटली ये स्टोरी यानी गलत नहीं है। एटलीस्ट स्टोरी में लूप खोल सकते हैं, झोल हो सकता है कहीं यानी चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्स में। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सी पैक के साथ साथ बिज़नेस और फैमिली जो है अमेरिका में है। ये सवाल उठ रहे हैं कि सी पैक इधर है, आप इधर वो कर रहे हैं, बच्चे भाई आपके सारे बाहर हैं इनके। इसका मतलब है कि मैं एक एग्जांपल, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हर दूसरे जो है वो रिटायर्ड जनरल की बात कर रहा हूँ, हर दूसरे ब्यूरोक्रेट की बात कर, हर दूसरे सियासतदान की बात कर रहा हूँ, जिनके पास भी पैसा है उनकी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर ज़रूर है। इसकी रीज़न क्या है? इस पर कानून साजी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं मिलकर कानून साजी करते कि जनाब कोई भी नहीं करेगा, आ जाए आप। अगर बैठ के लोगों को जो है वो आम शहरियों को बेवकूफ़ तो बनाएंगे कि जनाब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और ख़ुद 2002 से वो ख़ुद कह रहे हैं कि जनाब जब 9/11 था अमेरिका में बड़े मुश्किल हालात थे, उस वक्त वो 2002 से लेकर वो बिज़नेस वहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका मतलब एक तो चीज़ तस्दीक शुदा है कि मुल्क से बाहर जिसके पास भी पैसा है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, इलाज भी वहाँ से कराए, बिज़नेस भी वहाँ से करे, वहाँ पर रैश रखे, इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है कि कानून साजी करें, फिर सब के लिए कानून एक तरह का करें। इस पे सवाल उठ रहे हैं और ये बड़े संजीदा सवाल उठ रहे हैं। दूसरा आप देखें कि उन्होंने बयान अल्फ़ी जो कहा जी कि मैंने 22/6/2020 को बयान अल्फ़ी जमा कराया, जब मामले खुसूसी, आपको पता है कि ये 2019 में ही ये आवाज़ उठना शुरू हो गई थी। 2019 के आखिर पे मुझे याद है कि जब हमने इस पे शो किया था तो उस वक्त पहली एक हमारे दोस्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए थे कि 15 मामले खुसूसी हैं जनाब, उनका बताया जाए, उनके पास दोहरी शहरियत भी है, वो करते क्या हैं, बिज़नेस क्या है, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी अहलिया हज़रात कहाँ हैं। ये उसने सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये कहा गया था कि जनाब इन मामले खुसूसी जितने भी हैं ये भी अपने असासाजात डिक्लेयर करें। उसके बाद अब ये उनका कहना था कि 1 जून यानी 1 जून 2020 में उनकी अहलिया ने डिसइन्वेस्ट कर दिया। समझ आ रही है कि जब बात हो रही थी, जब उन्होंने जमा कराना था, उन्होंने कहा कि ये डिसइन्वेस्ट कर लें ताकि हम वो करने, और जो उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जो बयान अल्फ़ी जमा कराया वो ठीक जमा कराया, लेकिन उससे पहले डिसइन्वेस्ट कर लिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि डिसइन्वेस्ट में जो उन्होंने कहा कि उनका तकरीबन वो सिर्फ $19,000 के करीब बता रहे हैं, वो एक बता रहे हैं जो कि $70 मिलियन का उनका कारोबार है, उसमें से $60 मिलियन जो हैं वो बैंक लोन है। 70 मिलियन का मतलब है $7 करोड़ और 60 मिलियन का मतलब है $6 करोड़ जो है वो कर्जा लिया गया। बाकी जो $10 करोड़ हैं उन्होंने कहा जिस तकरीबन 74,000 के करीब बताया जा रहा है कि वो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो सवाल भी उठ रहे हैं कि जनाब तकरीबन $90 लाख यानी $1 करोड़ जो हैं वो कहाँ से आया। तो ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है कि जनाब उनकी रियल एस्टेट की कंपनी भी थी, बाकी भी थी, बिज़नेस वहाँ पे जब शुरू हुआ तो वो फिर फैलता फूलता ही गया। वहाँ पे ज़ाहिर है नुकसान तो होना नहीं था, नुकसान पाकिस्तान में भी शो किया जाता है, वहाँ पर शो भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पर बिज़नेस बढ़ता गया और वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी बनती गई। और लेकिन एक 13 प्रॉपर्टीज़ के इल्ज़ाम अलग से मौजूद है, उन्होंने कहा वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब बहुत सी कंपनीज के हवाले से बात की, बाजको के हवाले से बात की, उन्होंने कहा वो मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके बाद में कहा जाएगा था कि वो ऊपर है और बाकी चीज़ें करती हैं। 2002 से ये काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा 50 इन्वेस्टर्स इसमें टोटल थे। जो समझ भी आ रही है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद जो समझ रहे थे कि शायद ऐसा नहीं है। एक तो चीज़ समझ आ गई है कि स्टोरी जो है उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। ज़ाहिर है जहाँ धुआँ उठता है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बेटों पर इल्ज़ाम है। बिल्डर स्टेट की एक जो उन्होंने कंपनी की बात की, SCCP से वो मौजूद ज़रूर है, वो डॉर्मेंट है। इसी तरह जो दूसरी हिमालय के नाम से कंपनी है उसमें बेटे के 50% शेयर हैं, वो भी उन्होंने कहा जी पिछले 3 सालों से 5 लाख से कम उसमें जनाब प्रॉफिट उसका हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद क्रिप्टन कंपनी है, वो भी डॉर्मेंट है, यानी डेड है। एडवांस मार्केटिंग है, वो भी डेड है। साइन मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें सिर्फ उन्होंने बताया कि $31,000 का काम शायद हुआ है। और सिल्क लाइन जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई कि उनके भाइयों के नाम पे है, वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने माइनिंग की कंपनी कैसे बना ली। जब ये सी पैक को देख रहे थे बलूचिस्तान में तो उन्होंने कहा जी उसमें कोई काम नहीं, सी पैक के ठेके उनको नहीं मिले, लेकिन कंपनी ज़रूर मौजूद है, इसकी तस्दीक हुई है। ये वो काम है, जो चीज़ें थी वो आपके सामने रख दी। और USA में 2 उनके बेटे काम कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ गई। अब
ज़ाहिर है ये मामला वो है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया जो भी चीज़ें थी। अब एक तो बड़ा आसान हो गया तमाम पाकिस्तानियों के लिए, 22 करोड़ आवाम के सामने भी, कि जनाब यहाँ पर आप ईंट भी उठाएंगे ना, जो भी पैसे वाला होगा, जो मेन ओहदे पे होगा, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे। पाकिस्तान के साथ जो है वो जो जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ और ही होता है। पाकिस्तान की जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इस काबिल नहीं है कि आपके जर्नैलों के या ब्यूरोक्रेट्स के या सियासतदानों के बच्चे यहाँ पढ़ सकें। यहाँ पे उनके लिए पानी भी कई ऐसे ममालिक हैं वहाँ से जो है मंगवाया जाता है। तो ये तो एक है कि पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, उसके लिए तमाम बराबर हैं। जिसके पास भी पैसा है जनाब, वो अगर जर्नैल हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सियासतदान हैं, उनका जो नज़र है वो मुल्क से बाहर ही है, उनका इलाज भी मुल्क से बाहर होता है। पहली बार हमें देखने में नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट एहतसाब का अमल, आवाज़ ज़रूर उठती है उसमें। ज़ाहिर है हमें देखने में नज़र आ रहा है, और कई बातें उठती भी हैं जहाँ कहीं एक के ऊपर नहीं देखा जाता तो दूसरी आवाज़ उठती है। ये आवाज़ें उठी हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट एहतसाब हो तो रहा है। बात तो हो रही है ना, बात के साथ साथ जवाब भी तो आ रहा है ना। आप सवाल तो कर सकते हैं। अब 22 करोड़ आवाम को कौन रोक सकता है? सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया की ये कामयाबी है जिससे हुआ। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई और होता, जो इमरान खान ना मौजूद होते, तो शायद मावन खुसूसी क्या बड़े बड़े वज़ीरों के भी को भी कहा जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी एहसास शो करने की। तो एटलीस्ट ये एक बहुत अच्छी रवायत जो है वो चल पड़ी है। आने वाले दिनों में मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे।